जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में न्यूज़पेपर ने एक बहुत बड़ी हिंट दी है। ये न्यूज़ उन सभी छात्रों के लिए जो इंटरव्यू कॉल हुआ है, बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है। तो चलिए इस न्यूज़ को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्या करना है उस पर बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए, बताया गया है कि प्रोफेसर कीर्ति के 1 साल के कार्यकाल में नहीं हो पाई भर्ती। 2 साल पहले अस्तित्व में आए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कोई भर्ती प्रक्रिया तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन उठापटक शुरू हो गई है। बिना कोई भर्ती किए ही 1 साल पहले नियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे को इस्तीफा देना पड़ा। बताया जा रहा है कि 1 साल के कार्यकाल के दौरान कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी न कर पाना ही उनके इस्तीफे का कारण बना। हम जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो छोटा रहे। आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेके अपना पढ़ लेना इसको आराम से। हम काम की बात करेंगे। तो इसमें फिर बताया गया है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इनको मर्ज करके एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था। और इसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी? शिक्षक भर्ती की दी गई थी। फिर आगे बताया गया है कि 24 मार्च को आयोग में 12 सदस्यों को नियुक्त किया गया और फिर उसके बाद सचिव परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई और बाद में अध्यक्ष पद पर गोरखपुर की प्रोफेसर कीर्ति पांडे को नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए आवेदन मांगे जा चुके थे और उसी प्रकार टीजीटी पीजीटी के लिए भी आवेदन लिए जा चुके थे। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से पहले से विज्ञापित इन पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के अलावा नई भर्तियां भी शुरू किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन निराशा हुई। इस दौरान नई भर्तियों के लिए आवेदन मांगा जाना तो दूर, पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा तो कराई, लेकिन उसके परिणाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसकी वजह से आयोग को साक्षात्कार की तारीख स्थगित करनी पड़ी है। अब आपत्तियों के निस्तारण के बाद साक्षात्कार कराए जाने को घोषणा की गई है। आयोग की ओर से पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए भी 4 बार तिथियां घोषित की गईं, लेकिन तैयारी ही पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से हर बार परीक्षा टालनी पड़ी और ऊपर दिया गया कीर्ति पांडे को आयोग में विदाई दी गई है। तो देखिए, इस न्यूज में ये नहीं लिखा गया है कि अब नए अध्यक्ष के आने के बाद ही शुरू हो सकेगी साक्षात्कार प्रक्रिया। इसमें नीचे बताया गया है कि जो आपत्तियां आई थी परिणाम को लेकर, जिसके लिए आयोग ने प्रत्यावेदन मांग लिए हैं, उसके बाद ही साक्षात्कार कार्यक्रम प्रारंभ होगा। दूसरी न्यूज पढ़ लीजिए। ये दूसरी न्यूज है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा और राम सुचित को कार्यभार। ये श्री राम सुचित जी हैं जो वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और श्री राम सुचित जी ही बता रहे हैं कि शासन की क्या प्राथमिकता है। पूरी न्यूज में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है, काम की बात करेंगे। चलिए, ये आ गया राम सुचित जी का बयान, देख लीजिए, स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। लिख रहे हैं कि शासन के निर्देश के क्रम में सहायक आचार्य का साक्षात्कार कराना प्राथमिकता है। जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राम सुचित जी, ये बता रहे हैं कि शासन का जो वरीयता है, प्राथमिकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार कराना है। अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। ये नहीं लिखा गया है या राम सुचित जी ने ये नहीं बताया है कि नए अध्यक्ष के आने के बाद ही अब कुछ हो पाएगा। तो जो शासनादेश है उसमें लिखा गया है कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे वो दिन प्रतिदिन के कार्यों को करेंगे। अब दिन प्रतिदिन के कार्यों में शासन का जैसा इच्छा होगी, इरादा होगा, आदेश होगा, वैसा ही नए कार्यवाहक अध्यक्ष कार्य करेंगे, पूरा आयोग कार्य करेगा। शासन से जो आदेश आएगा वही कार्य होगा। जैसे आपने देखा कि निगरानी समिति एक बना दी गई थी शासन की ओर से, तो अगर शासन चाहेगा तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष जी ही प्रत्यावेदन की 3 अक्टूबर तारीख बीतने के बाद में इंटरव्यू आयोजित करवा देंगे। और इसमें नीचे बताया गया है कि जो कीर्ति पांडे जी थी, उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, अंदर गुटबाजी चल रही थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, जिससे वो कार्य नहीं कर पा रही थी।
तो एक न्यूज ये है और एक न्यूज ये वाली है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा। इसमें लिखा गया है, देख लीजिए कि अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की बात है। व्यक्तिगत कारण तो लिखा है, लेकिन असमय विदाई के पीछे आयोग के अंदर खाने की गुटबाजी और उनके काम न कर पाने को बड़ा कारण बताया जा रहा है। जैसा हमने कहा कि अध्यक्ष जी ईमानदार थी, क्योंकि हमें भी किसी ने बताया था कि ये जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, ये ईमानदार हैं। आप चेहरे से देख लीजिए, चेहरा ही बताता है व्यक्ति का, व्यक्ति कैसा है। और जैसे इसमें देख लीजिए फोटो में कैसी चुपचाप खड़ी हुई हैं, ये नए अध्यक्ष जी हैं। तो जो चुपचाप खड़ी हुई हैं, ये जो अब अध्यक्ष नहीं हैं, इनके विषय में बताया गया था कि बहुत ईमानदार हैं। तो चलिए, इन्होंने रिजल्ट तो दे ही दिया है। अब आपके लिए जो काम की बात है वो ये है कि जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राम सुचित जी, वो खुद कह रहे हैं कि शासन के निर्देश के क्रम में सहायक आचार्य का साक्षात्कार कराना प्राथमिकता है। तो साक्षात्कार जब प्राथमिकता है तो कार्यवाहक अध्यक्ष भी उसे आयोजित करा सकते हैं। तो जैसे अन्य जो नॉन सेलेक्टेड हैं, उन्होंने आयोग पर दबाव बना के प्रत्यावेदन के लिए लेने को मजबूर कर दिया, तो क्या सेलेक्टेड कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट निकल के बाहर नहीं आ सकते कि जाके प्रयागराज में नए अध्यक्ष से मिलके बात कर लें? हम केवल बात नहीं बनाते, हम खर्चा भी करते हैं आपके लिए। हमने केवल अमर उजाला सब्सक्राइब किया हुआ था, और अभी हमने थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान को भी सब्सक्राइब किया है। तो ये भी तो खर्चा है। हमने उधर अपने ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक मार्क किया हुआ ताकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के विषय में लिखें वो शासन तक स्पष्ट पहुंचे, दिखाई पड़े। उसमें भी हर महीने खर्चा देना पड़ता है। तो हमारा यहाँ खर्चे को लेकर कोई विवाद नहीं है, ना कोई डिमांड है। हमारा केवल ये कहना है कि जो भी हमारे वीडियो को प्रयागराज से देख रहे हैं, बाहर के कैंडिडेट प्रयागराज जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। जो भी प्रयागराज में कैंडिडेट हैं और जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि आप स्वयं विचार करिए कि लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं टीजीटी पीजीटी में उलझे हुए हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट में उलझे हुए हैं, और आपका इंटरव्यू कॉल हो चुका है। आपका। तो आपको तो इस समय वो वाला गाना एकदम फिट बैठता है, एक तेरे बिना इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है, तुम पास हो कितने पास मगर नजदीक भी दूरी लगती है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 आपके बहुत करीब है। नए अध्यक्ष जी से मिलके अपना पक्ष रख दीजिए, एक ज्ञापन बना के ले जाना कि सेवा में अध्यक्ष जी शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, कारण विषय लिख देना कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 3 वर्ष लेट हो चुकी है, 4 महीने बाद परीक्षा हुई है, इतना विलंब हो चुका है, अतिशीघ्र साक्षात्कार कार्यक्रम संपन्न कराने के विषय में। ऐसा लिख देना विषय में कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 साक्षात्कार कार्यक्रम शीघ्र संपन्न कराने के विषय में। और नीचे महोदय निवेदन है कि ये भर्ती पहले से बहुत लेट हो चुकी है और अतिशीघ्र साक्षात्कार कार्यक्रम संपन्न कराया जाए। क्योंकि आप समझ रहे हैं, अगर ये नए अध्यक्ष के फेर में फंस गई भर्ती तो 21 अक्टूबर तक नए अध्यक्ष जी का विज्ञापन मांगा गया है। फिर उसमें 10 दिन 15 दिन मान लीजिए, उसमें इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग होगी, और फिर उसके बाद नए अध्यक्ष आएंगे, तो ये नवंबर हो जाएगा फिर इसमें। तो जब नए कार्यवाहक अध्यक्ष जी स्वयं कह रहे हैं कि शासन की प्राथमिकता में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कराना है, वो ये भी तो कह सकते थे कि नए अध्यक्ष जी के आने पर ही साक्षात्कार कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। तो ये सरकार है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार की जो शक्ति होती है वो असीमित होती है। तो अध्यक्ष जी आपके ज्ञापन को शासन को प्रेषित कर देंगे। आप जो ज्ञापन आयोग में देंगे वो अध्यक्ष जी की मेज में नहीं जाएगा, वो शासन को चला जाएगा कि हाँ, छात्रों ने आयोग जाके ये डिमांड रखी है।
और इधर हम शासन पर ऊपर से दबाव बना रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। जहां भी योगी मोदी जी का कोई भी आएगा पोस्ट, हम उस पर नीचे ट्वीट करेंगे यथाशीघ्र साक्षात्कार कराए जाएं, यथाशीघ्र साक्षात्कार कराए जाएं। आप नीचे से जाके प्रेशर लगा दो। आप अब हम आपसे ये तो कहेंगे नहीं कि आप अभी अपने ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक मार्क कर लो, उसमें खर्चा पड़ जाएगा। हम पहले ट्विटर पर ब्लू टिक मार्क लिया था, फिर छोड़ दिया था, फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए ही लिया है। तो आप में से 4 लोग 5 लोग जो प्रयागराज में हो, कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो के नीचे आकर कमेंट बॉक्स में आपसी सहमति बना लीजिए। 5, 6, 7, 8, 10, 3000 में 10 लड़के तो आराम से होंगे जो हमारे वीडियो देखते होंगे, जिनका इंटरव्यू कॉल होगा, और प्रयागराज वाले भी होंगे। तो प्रयागराज में जितने सुलभ हो सकें सब जाके 3 अक्टूबर के बाद में किसी दिन 3 अक्टूबर के बाद में जाके सोमवार या मंगलवार को जाके आयोग अध्यक्ष जी को ज्ञापन दे दीजिए कि साक्षात्कार क्रम अतिशीघ्र कराए जाएं। और आपने स्वयं कहा है कि शासन की प्राथमिकता में है, आपने स्वयं कहा है कि शासन की प्राथमिकता में है, तो इस भर्ती का समापन करने का श्रेय ले लीजिए महोदय, महाशय, श्रीमान जी। इस भर्ती का समापन करने का श्रेय आपको मिल जाएगा। तो चलिए, फिर एक न्यूज ये थी जो हमने वीडियो बनाया कि कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है कि प्राथमिकता में साक्षात्कार कराना है। अध्यक्ष, नए कार्यवाहक अध्यक्ष ने ये नहीं कहा है कि नए अध्यक्ष के आने पर ही अब कुछ हो पाएगा। तो जैसा शासन का निर्देश मिला होगा नए अध्यक्ष जी कार्य करेंगे। शासनादेश को उठा के एक तरफ रख दीजिए। और दूसरी चीज जब आप ज्ञापन देंगे अध्यक्ष जी आपसे स्वयं बता देंगे कि क्या हो सकता है, क्या करना है। अगर उनके हाथ में होगा तो कह देंगे ठीक है, हम शासन को भेज देते हैं, शासन से जैसा निर्देश आएगा हम करेंगे। तो थोड़ा जाग जाइए। ये पकी पकाई भर्ती है जो मिल रही है, और ये भगवान का वो है कि कीर्ति पांडे जी एग्जाम करा के चली गई हैं। तो मेन एग्जाम ही असली एग्जाम होता है। इंटरव्यू में 2-4 नंबर सबको इधर उधर रहता है। और एक यूट्यूबर ने कहा है कि रुपया चल रहा है इंटरव्यू में, 10 लाख रुपया। तो भैया पता नहीं कहाँ रुपया चलता है, कौन रुपया देता। 10 लाख रुपया रुपया ही नहीं होता। हमने तो 1 रुपया नहीं दिया, हमको 27 नंबर मिला था इसी आयोग से। तो हम क्यों मान लें कि रुपया चलता है? तो रुपया कुछ नहीं चलता। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर आपसी सहमति बना लीजिए, जो प्रयागराज वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, और 10, 8, 6 जितने हो सकते हैं चले जाइए ज्ञापन देने के लिए। और वहाँ जाके उप सचिव को ज्ञापन दे के नहीं आना कि आप जाओ उप सचिव बाहर निकल के आ जाए। हमको उप सचिव से क्या लेना देना है? उप सचिव तो क्लर्क की जो कार्यवाही है उसके लिए है। हमको सचिव से भी कोई वो नहीं है प्रयोजन। हमको तो आयोग के अध्यक्ष जी से मिलना है। तो आयोग के अध्यक्ष जी से मुलाकात करवाइए हमारी। तो आयोग के अध्यक्ष जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन दे के अपना पक्ष रख दीजिए। आप नॉन सेलेक्टेड तो है नहीं कि उप सचिव आपसे मिलने आएंगे, आप उप सचिव को अपना ज्ञापन दे के चले आएंगे। आपकी कैटेगरी एक ऊंची ऊपर वाली कैटेगरी हो चुकी है। अब आप इंटरव्यूअर हैं, आपको इंटरव्यू देना है, आपको आयोग ने कॉल किया है, तो आपका सम्मान है आयोग में। तो आप उसी सम्मान को सामने रख के जो भी निकल के आए आयोग से उससे कहिए हमको साक्षात्कार कॉल हुई है, हमको अध्यक्ष महोदय से ही मिलना है, उन्हीं से बात करनी है। ये जीवन का प्रश्न है, हमको इंटरव्यू के विषय में अध्यक्ष महोदय से बात करनी है। और अध्यक्ष महोदय से मिलकर अपना पक्ष रखिए। जैसे जो अंतर एक पीएचडी और अदर में होता है, पीएचडी वाले में एक दूसरी चीज आ जाती है भीतर। डॉक्टरेट जो कर लेता है उसके उठने बैठने का तरीका एक चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। और लोग भी उससे ऐसे कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप तो, अरे डॉक्टर साहब आप तो हमारा ये कहना है कि अब आप लोग आपसी सहमति बनाइए। ये बहुत बड़ी न्यूज है। साक्षात्कार को नए अध्यक्ष के भरोसे मत छोड़िए। और आयोग का, सरकार का जैसा आदेश होगा आयोग उसी के अनुरूप कार्य करेगा। क्योंकि कीर्ति पांडे जी के रहते हुए भी आयोग ने, सरकार ने निगरानी कमेटी बनाई है। तो सरकार जैसा चाहेगी साक्षात्कार वैसे ही होंगे। ये मत सोचिए कि नए अध्यक्ष के आने पर साक्षात्कार सुचितापूर्ण होंगे या इनके रहने पर साक्षात्कार में गड़बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसा शासन का निर्देश होगा
गड़बड़ी अगर होनी है तो शासन से निर्देश होगा, जैसे अनिल यादव का कार्यकाल था 2013 वाला, वहां सरकार से निर्देश था गड़बड़ी करो, तभी एक हिस्ट्री शीटर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, लोक सेवा आयोग का, अनिल यादव को। इसी अनिल यादव को हमारे पिताजी ने आगरा में थाना हरिपर्वत में रहते हुए जेल भेजा था जब ये छोटा था, ये बचपन से क्रिमिनल था। तो वही वाली बातें हैं। तो आप लोग जाइए प्रयागराज गेट पर सोमवार को, नए अध्यक्ष जी से मिलकर अपना पक्ष रख लीजिए और सहमति आपस में बना लीजिए, एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए, नीचे से आप जोर लगा दीजिए, ऊपर से हम आज से दे दनादन ट्वीट करते हैं। और आप भी आइए हमारे ट्विटर अकाउंट को देख लीजिए, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है डॉक्टर सुनील पीएचडी, ये ब्लू टिक मार्क है। ब्लू टिक मार्क वाले जो ट्वीट होते हैं वो अलग दिखाई पड़ते हैं, सबसे ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो हम निरंतर ट्वीट करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि भर्ती पहले से लेट हो चुकी है, इसका अतिशीघ्र साक्षात्कार कराने का निर्देश दीजिए। आप लोग नीचे से जाके जोर लगा दीजिए, हम ऊपर से सरकार के ऊपर जोर लगाते हैं, और फिर जैसा होगा देखा जाएगा। प्रयास करना चाहिए, अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो जैसे प्रत्यावेदन लिए गए यही लोगों का अनुपात बढ़ता जाएगा, आयोग भी देखेगा जो चयनित है उनमें से तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो लगता है वो भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही निकल गए हैं, तो चलो इन्हीं की बात मान लेते हैं। तो एक जाकर ज्ञापन दे के अध्यक्ष जी से मिलकर अपना पक्ष रख दीजिए, अध्यक्ष जी स्वयं आपको बता देंगे कि इसमें हमको क्या करना है, शासन से क्या निर्देश है, और शासन का जो निर्देश होगा वो हम ऊपर से ट्वीट कर रहे हैं, वो शासन का निर्देश बन जाएगा। जब आप मिलने जाएंगे तो वो ऊपर से बात नीचे आ चुकी होगी। तो आप इस ट्विटर अकाउंट पर आकर हम जो लिखते हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे लिए नहीं, जो आपका काम है उसके लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आके हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करके हमारे फॉलोवर बढ़ा दो, हमारे तो फॉलोवर वैसे ही 1364 हैं, तो हमको क्या आवश्यकता है फॉलोवर की। अपने काम के लिए, अपने काम के लिए आके हमारे ट्वीट को लाइक करके जरा उसको आगे बढ़ाएंगे तो आप ही के काम में सहूलियत होगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये परीक्षा हुई है, अगली परीक्षा कब होगी उसका कौन कहता है, उसका पेपर आउट नहीं होगा जो अगली परीक्षा के भरोसे बैठ जाओगे। अरे इंटरव्यू कॉल हो गई है, इसको भुना लो। तो नीचे से जाके आयोग पर एक ज्ञापन दे के दबाव बनाओ, ऊपर से हम करते हैं। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।